केवी में एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। क्या आपके मन में सवाल आता है कि केवी स्कूल दूसरे स्कूलों से बेहतर कैसे हैं? तो यहाँ आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। केवी जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शासित है। भारत में इसके कुल 1254 स्कूल हैं तथा विदेश में 3 विद्यालय हैं, काठमांडू, मॉस्को और तेहरान में। केवी में एक समान पाठ्यक्रम लागू होता है जिसमें कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है। केवी में खेल कूद और अन्य गतिविधियों को जैसे कि कई राष्ट्रीय स्तर की सरकारी प्रतिस्पर्धाओं व कार्यक्रमों में स्टूडेंट्स को हिस्सा लेने का खास मौका मिलता है। जैसे पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा, ऐसी गतिविधियों से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। इससे उनकी पर्सनालिटी और नॉलेज का दायरा बढ़ता है। इसमें खेल के मैदान, लाइब्रेरी और लेबोरेटरी जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहती है। अगर आपकी नौकरी ट्रांसफर वाली है या आप अपने काम की वजह से किसी दूसरे शहर शिफ्ट होते हैं, तो भी बच्चों की पढ़ाई की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि केवी टू केवी ट्रांसफर मिल जाता है। केवी में पढ़ाने वाले शिक्षक अत्यधिक योग्य होते हैं, कारण उनका सिलेक्शन की परीक्षाएं नेशनल लेवल की कई स्तर की परीक्षाओं के बाद होता है। इसलिए वे छात्रों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? होप आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि समाचार पत्रों या अन्य माध्यम से आप सबको मालूम हो गया होगा कि केवी के लिए सत्र 2025 और 26 के क्लास 1 के लिए ऑनलाइन फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो बच्चों के भविष्य के लिए बिना देरी किए आपको क्लास 1 का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे यह भी जानकारी होनी चाहिए और सारे कागजातों का प्रोफोर्मा इसलिए यहाँ उपलब्ध है। फॉर्म भरने के टाइम में सिर्फ एक कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र ही चाहिए। फिर फॉर्म भरने के बाद अन्य और भी कागजात चाहिए जो कि एडमिशन के टाइम पर मांगे जाएंगे, लेकिन सभी प्रोफोर्मा हर कैटेगरी के लिए लागू नहीं है। अब देखते हैं कौन कौन से कागज एडमिशन से पहले तैयार कर लेना है, जिसमें पहला सेल्फ डिक्लेरेशन का डिस्टेंस सर्टिफिकेट, यह भर के पेरेंट्स के साइन होंगे। दूसरा, सेवा प्रमाण पत्र, यह फॉर्म भर के अपने कार्यालय के सक्षम अधिकारी से साइन करवा लेना है। यह सभी के लिए नहीं है, यह कैटेगरी 1 के लिए है। तीसरा फॉर्म है सर्विस सर्टिफिकेट, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए ही लागू है। चौथा है हार्नेस सर्टिफिकेट, यह सिर्फ ऐसे पेरेंट्स जिनका देहावसान सरकारी सेवा काल में हो गया है उनको ही देना है। पांचवा और आखिरी में स्थानांतरण प्रमाण पत्र, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जिनकी 7 वर्ष के सेवा काल में बहुत ज्यादा ट्रांसफर होते हैं तो उनको एडमिशन में प्रायोरिटी लेने के लिए काम आता है। बाकी अन्य को यह सर्टिफिकेट नहीं देना है। तो यह थी महत्वपूर्ण कागजों की जानकारी। ऑनलाइन अप्लाई की पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि सभी डाउट क्लियर हो जाए, अन्यथा आपको वीडियो दोबारा देखना पड़ सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको केवी संगठन के वेबसाइट में आकर पंजीकरण पूरा कर लेना है। न्यू पंजीकरण में सबसे पहले बच्चे का फर्स्ट नाम, बच्चों का मिडिल नाम, बच्चों का लास्ट नेम भर लेना है। यदि बच्चा दिव्यांग है तो उसी अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भरना है। नेक्स्ट में केवी संगठन के कर्मचारियों के बच्चे हैं तो वह भर लेना है, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ना है। इसके बाद ईमेल आईडी डालना है और मोबाइल नंबर डाल देना है। बच्चे का सिलेक्शन होने पर इसी मोबाइल नंबर में आपको आगे के एडमिशन प्रक्रिया की सारी जानकारी दी जाएगी, इसलिए सही नंबर देना है। कैप्चा कोड भर लेना है, फिर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको दिए गए मोबाइल पर OTP प्राप्त होगा, वह डाल देना है। फिर कैप्चा कोड फिल करना है, फिर वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब पंजीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, जिसे नोट कर लेना है। अब फिर से लॉग इन कोड, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भर के लॉग इन कर लेना है। अब बेसिक जानकारी मांगी जाएगी, जिसमें दिव्यांग में अपने अनुसार हाँ या ना भर लेना है। जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। अब सबसे महत्वपूर्ण कॉलम की क्या आप EWS या BPL अपने अनुसार ही भरना है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट डेट, अप्रूविंग अधिकारी कौन है वह भरना है, ये भी अपने अनुसार ही भरना है। यदि कोई भी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो कम आय वर्ग के कॉलम में नहीं करके आगे बढ़ना है। उसके बाद कास्ट कैटेगरी भर लेना है, जैसे कि जनरल, OBC, SC, ST इत्यादि। नेक्स्ट में आपको ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है।
ब्लड ग्रुप पहले ही चेक करवा के रख लेना है, जो बाद में मांगा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लिक कर देना है। इसके पश्चात माता और पिता का पूरा विवरण भर लेना है। इसके बाद अगले कॉलम में यस कर लेना है, ताकि माता और पिता का एड्रेस ऑटो मोड में सेम हो जाएगा। उसके बाद कंट्री में इंडिया, अपना स्टेट, शहर और होम एड्रेस कंप्लीट भर लेना है। फिर पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस फिर से डाल देना है। इसके बाद ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेना है। यदि डिफेंस से हैं, तो डिफेंस या प्राइवेट जॉब जो लागू हो लिख सकते हैं। प्राइवेट होने पर संस्था का नाम भी डालना है। फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही आपको स्कूल का चयन के लिए 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। इसमें आप सबसे नजदीक वाले केवी का चयन करना है, जिसमें पहले चॉइस के स्टेट सिलेक्ट करना है। फिर स्कूल का नाम सिलेक्ट कर लेना है। अब इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि यदि आप डिफेंस कोटे से हैं, तभी हाँ लिखना है, जिसमें उनके बच्चों को प्रायोरिटी 1 में एडमिशन दिया जाता है। जिसके बाद आपको कैटेगरी 1 सिलेक्ट करना है। इस कैटेगरी में ट्रांसफरेबल जॉब वाले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सेवानिवृत्त डिफेंस कर्मचारियों के बच्चे, इसके अलावा जो भी अधिकारी देश के बाहर एम्प्लॉय हैं, उन्हीं के बच्चे को कैटेगरी 1 में प्रायोरिटी दिया जाता है। दूसरे कैटेगरी में वह बच्चे जिनके माता पिता का ट्रांसफरेबल जॉब है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर भारत सरकार के हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों के बच्चे को कैटेगरी 2 में रखा जाता है। तीसरी कैटेगरी में स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी जिनका ट्रांसफरेबल जॉब है, उनके बच्चों को 3 में प्रायोरिटी दिया जाता है। कैटेगरी 4 में ऑटोनॉमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या स्टेट गवर्नमेंट के हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट के कर्मचारी है, उनके बच्चों को 4 में रखा जाता है। और अंत में कैटेगरी 5 में इन चारों को छोड़कर जो बच गए हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस या कोई भी गैर सरकारी व्यक्तियों के बच्चों को इस श्रेणी में लिया जाता है। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का ट्रांसफर या स्थानांतरण नहीं होता है, तो नॉट एप्लीकेबल करके नेक्स्ट कर लेना है। इसी तरह से दिए गए ऑप्शन में दूसरे और तीसरे केवी को सिलेक्ट करना है। तीनों के लिए एक ही फॉर्म भरना है, न कि 3 अलग अलग। इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो कि PDF फॉर्म में सेव करके पहले ही रख लेना है, जिसकी अधिकतम साइज 256 किलोबाइट होनी चाहिए। दोनों को एक साथ अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको भरे गए तीनों केवी के चॉइस दिख जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सबका डिक्लेरेशन और फाइनल सबमिट का पेज खुल जाएगा। इससे बाद टू प्रीव्यू सिलेक्ट कर लेना है। फिर प्रीव्यू करके भरे गए पूरे फॉर्म को अच्छी तरह चेक कर लेना है, ताकि कोई त्रुटि न रह जाए। और फिर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको दिए गए नंबर में OTP आ जाएगा। OTP डालकर वेरीफाई कर लेना है। यहाँ आपको पॉपअप दिखेगा, योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। इस फॉर्म की एक कॉपी सुरक्षित रख लेना है, क्योंकि नाम सिलेक्शन होने के बाद एडमिशन की प्रक्रिया में इसका एक कॉपी मांगा जाता है। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी? यदि ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और जरूरतमंदों को वीडियो जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।